हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम बात कर रहे हैं आरएससीटी की आंसर की, जो कि पेपर 6 दिसंबर 2020 को लगा था। तो इसके आंसर के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर होगा सी, ग्रेडियंट फिल। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, रोज ई वोल्ट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए, क्योंकि जो रोज ई वोल्ट जो राजस्थान सरकार का जो बनाया हुआ है, इसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सेव करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं कि पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किसके जरिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें अलग अलग जो वेबसाइट है, अलग अलग जो पोर्टल है, इसमें आंसर होगा सी, क्योंकि एनएसडीएल के थ्रू आप पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कि मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा। तो इसमें आंसर होगा डी, क्योंकि मोबाइल पर अगर आप हॉटस्पॉट बना लेंगे तो आप वायरलेस नेटवर्क को भी लैपटॉप में प्रयुक्त कर पाएंगे। तो आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 5 अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, जो कि गूगल मैप, क्योंकि आप इसको नॉर्मली भी यूज में लेते हैं, जिससे आप अपना रास्ता पहचान सकते हैं कि आपको किधर जाना है। तो आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 6 एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल करना होगा। तो आंसर होगा इसका ए, *1234#। अगर आप ये अपने मोबाइल से डाउनलोड करेंगे तो आपको मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होगा उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए जो आंसर होगा डी, क्योंकि एक से अधिक जो फाइल होती है वो अधिकतम आप 25 MB तक की ही भेज सकते हैं। तो आपको भी ध्यान रहे कि जीमेल के अंदर अधिकतम जो फाइल का जो अटैचमेंट होता है वो 25 MB तक का ही हो सकता है। मैं योगेश कुमार गुप्ता, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आज आपको 6 दिसंबर 2020 को जो पेपर लगा था उसके आंसर की मैं आपको बता रहा हूं। तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगली एग्जाम के लिए और लेटेस्ट जो जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो आंसर होगा इसका बी, आउटलाइन कलर और विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं शेप आउटलाइन फीचर्स के जरिए। क्वेश्चन नंबर 9 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के मुख्य भाग हैं। तो आंसर इसका ए, डेटा सीरीज, डेटा लेबल्स एंड ग्रिड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 10 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। तो आंसर है इसका डी, क्योंकि एरियल जो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। वो एक फॉन्ट का तरीका होता है, क्योंकि ये सब जो बाकी के ऑप्शन है ये आपके फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। तो एरियल क्या है, एक फॉन्ट होता है जो कि आप बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से। तो आंसर होगा इसका डी, आंसर होगा इसका बी, कि खुली हुई जो फाइल होगी किसी अन्य नाम से भी आप इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइल होती है उसको आप किसी अन्य नाम से भी आप सेव कर सकते हैं सेव एज के जरिए। क्वेश्चन नंबर 12 कि सिक्योर सील क्या है। तो आंसर होगा इसका डी, कि वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण होता है, क्योंकि जो भी कोई वेबसाइट है अगर वो वेबसाइट सही है या गलत है या उसमें कुछ डाउट है तो इसकी जानकारी आप सिक्योर सील नामक जो वेबसाइट है उसके जरिए आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। तो आंसर होगा इसका बी, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। तो ध्यान रखिए, सिस्टम रिस्टोर आंसर होगा इसका बी, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 AEPS क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म जो पूछी गई है, तो आपने कई बार अपना आधार से पेमेंट निकलवाया होगा, आधार से पेमेंट का काम किया है। तो आंसर होगा इसका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं। तो आंसर होगा इसका सी, CD, RW, DVD जो RW होती है रीराइटेबल, इसको आप वापस से खाली कर सकते हैं और वापस से इसमें नया डेटा भर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका सी, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। ये काम आप स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते। स्निपिंग टूल जो होता है वो ऑब्जेक्ट को आपको कटिंग करने का काम आता है, पूरी स्क्रीन को भी आप यूज में ले सकते हैं, लेकिन ईमेल अटैचमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ईमेल अटैचमेंट अलग पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से। तो इसमें आंसर होगा डी, क्योंकि हमें HTTPS एस फिर सिक्योर होना चाहिए और OTP का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेबसाइट के जो भी URL होता है उससे पहले अगर एस लगा हुआ है तो आप माने एस फॉर सिक्योर है, और OTP आना जरूरी है, क्योंकि OTP से ही आप सिक्योर पेमेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ए, पॉइंट ऑफ सेल, क्योंकि फ्रीचार्ज, पेटीएम और स्टेटम बडी जो है इसके जरिए आप कोई भी भुगतान वगैरह कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? आंसर है इसका ए, यूएसएसडी। बाकी एमओओसी, एनपीटीएल और स्वयं जो है ये आपके गवर्नमेंट के एक शिक्षा प्लेटफॉर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। तो अगर आपने ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया है तो आप 140 अक्षरों तक संदेश भी भेज सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को संदेश रिट्वीट भी कर सकते हैं और किसी विषय पर हैशटैग भी बना सकते हैं। तो आंसर हो गया इसका डी, ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर है इसका बी, गूगल प्ले स्टोर जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, जबकि एंड्रॉइड विंडोज फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल आईओएस जो है ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल में कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हो जाने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? तो आंसर होगा इसका डी। अगर आप काउंटिव यूज में लेंगे तो काउंटिव फॉर्मूले से आप कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जिसमें 40 से ज्यादा नंबर है वो आपको नजर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। तो आंसर होगा इसका सी, जिसमें आप सेलेक्ट डेटा में जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाके सेलेक्ट चार्ट आप यहां से कर सकते हैं। तो यहां से आप नया चार्ट बना सकते हैं। तो अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज देखने की है कि यहाँ पर केवल एक स्लाइड का चेक करना है, तो आप प्रीव्यू ऑप्शन को भी यूज में ले सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑन क्लिक पे कैसा होगा। तो आप यहाँ से स्लाइड शो रन करने की बजाय केवल प्रीव्यू आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए आप क्या यूज में लेंगे? इंसर्ट के बाद वीडियो ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप एक स्लाइड में आवाज भी डाल सकते हैं। तो आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 26, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जानने के लिए, आंसर होगा इसका पीएनआर नंबर, क्योंकि आपका जो पीएनआर जो नंबर होता है आपका पैसेंजर न्यूमेरिकल जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, इसके जरिए आप अपना जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से एक अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। तो आंसर होगा इसका ए, क्योंकि इसमें याहू के आगे .com लगा हुआ नहीं है, जबकि इसमें सभी के आगे .gov.in भी लगा हुआ है। यहाँ पे रेडिफमेल, तो यहाँ पे कंपनियों के नाम है @ लगा हुआ है, लेकिन .com लगा हुआ नहीं होने की वजह से इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, वोटर सर्विसेज के लिए जो पोर्टल है एनवीएसपी नेशनल वोटर सर्विस सिस्टम जो है, ये आपका आंसर हो गया इसका डी, क्योंकि एनवीएसपी जो पोर्टल है इसके जरिए आप अपने वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आंसर होगा इसका ए, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है ये आपके इंसर्ट मेनू में मिलते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अलाइन टेक्स्ट, आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है, मतलब धमकी नहीं है, तो मॉलवेयर, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस और राजस्थान का एसएसओ। तो ये जो सब जो है ये आपकी साइबर थ्रेट से रिलेटेड है, जबकि राजस्थान का एसएसओ सिंगल साइन ऑन आपकी अलग से प्रकार की एक सर्विस होती है। एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ने के लिए आप दोनों कनेक्शन यूज में ले सकते हैं, एचडीएमआई कनेक्शन भी होता है और वीजीए भी होता है। तो आंसर होगा इसका सी, मतलब कि जो दोनों ऑप्शन है वो आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका डी, जिसमें आप सर्वर के POP3 से ले सकते हैं, और अगर आपको भेजना है तो सर्वर SMTP भी और एनक्रिप्ट के लिए SSL। तो आंसर हो गया इसका डी, एमएस आउटलुक में इसकी अकाउंट सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की भारतीय एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। तो आंसर होगा इसका बी, 65। क्वेश्चन नंबर 34, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप, तो आंसर होगा इसका ए, फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करनी होगी। तो आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। तो आंसर इसका ए होगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आपका आंसर होगा ए, क्योंकि बाकी के जो ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और मॉलवेयर ये तो खुद ही एक मतलब अटैक करने वाले हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो इसका आंसर इसमें क्या होगा? ए होगा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं RSCET, CCC, बेसिक वगैरह, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे जो दिए हुए एड्रेस है और दिए हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।